अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। मलक जावेद इकबाल शानी आपकी खिदमत में हाजिर। पाकिस्तान में चंद दिनों से बारिशों ने कमाल कर दिया है। आज तक सियासतदान दूसरे सियासतदान को गंदा करता नजर आया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के हवाले से बरसों से बातें करती नजर आई कि बड़ी ही गलत जमात है, इसके लीडर बड़े गलत हैं। और इसी तरह नवाज शरीफ हुकूमत ने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे तनकीद की, देखते आए हम सब। और आज दोनों जमातें इकट्ठी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तनकीद जारी। ये तो सिलसिला शुरू से स्टार्ट है, स्टार्ट रहेगा। कोई ऐसा मसला नहीं है। अवाम भोली भाली सीधी सादी इनकी बातों में आ जाती है और वोट दिए, इनको हुक्मरान बना दिया, उसके बाद फिर सज़ा अवाम को भुगतनी पड़ती है। तो बारिशों का सिलसिला इसलिए शुरू किया है कि वो मुझे फराज की बात याद आई कि यूँ बारिशों से तेरी दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। तो मकान लोगों के कच्चे थे, ऊपर से चंद रोज़ मसलसल बारिशें रहीं, तो साबका हुकूमतों की भी और मौजूदा हुकूमतों के जो पोल थे वो सामने खुल के आ गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कितना काम कराची में किया ये आपके सामने आ गया। अब दुनिया के सामने हम एक मजाक बन के रह गए हैं कि हम नारेबाजी में यही कर रहे हैं कि जी आज तक हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारनामे गिनवाते नज़र आ रहे हैं, लेकिन कराची जो है वो कराची डूब के रह गया 4 बारिशों में। और हो ही क्या रहा है कि जो इदारे इमदादी तौर पे काम करने वाले हैं वो इदारे भी डूब गए। वो गाड़ियाँ डूबी हुई नजर आईं, लोग उनकी मदद कर रहे हैं, खींच रहे हैं, भाई किनारे पे आ जाओ। ये हमारे इदारे हैं। पीपल्स पार्टी के साथ साथ MQM ने अपना पूरा साथ दिया। खैर MQM तो अपने अंजाम को पहुंच गई, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त भी सिंध का इक़्तिदार मौजूद है। लेकिन 73 साला दौर गुजरने के बाद आज बिलाशुबा ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी लिहाज से वहाँ पर कोई काम ना करा सकी, जिसका बारिशों ने पोल खोल के रख दिया। उसके बाद पंजाब की तरफ आते हैं। बड़ा अरसा इक़्तिदार में रहे, 9 साला इक़्तिदार रहा नवाज हुकूमत के पास, मुस्लिम लीग हुकूमत के पास 13 साला दौर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने देखा। तो 9 साला कारकर्दगी ये है कि किसी गली मोहल्ले शहर में चले जाएं तो इन 4 बारिशों से डूब गया है शहर। कल ऐलान किया गया मंगला डैम की तरफ से कि 5 लाख क्यूसेक पानी जो हम छोड़ रहे हैं भाई तैयारी कर लो। और तैयारी कैसी तैयारी कि फौरी तौर पे माइक लेके इंतज़ामी इदारे दरियाए जेलम के पास आ गए हैं, भाई तैयार हो जाओ, बस्तियाँ खाली कर दो, आगे पीछे हो जाओ। क्यों? बारिशें लगी हुई हैं, पानी ज़्यादा हो गया और 5 लाख क्यूसेक पानी मंगला छोड़ रहा है और आप डूब जाओगे। ये हमारी कारकर्दगी है। और दूसरी तरफ हम देखें तो पलखू का जो नाला है मुकम्मल भर गया, पुल भी ऊपर से जाता रहा, हेड मराला पानी ऊपर से चला गया, सियालकोट पानी में बह रहा है। इकबाल शहर है, शहर इकबाल है, और वहाँ के बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं वो भी डूबते नज़र आ रहे हैं। इसी तरह हम चनाब की तरफ आएंगे तो एक बड़ा सलाबी रेला जी गुजरने वाला है। ये हमारी कारकर्दगी है। खैबर पख्तूनख्वा पिछले 5 साल बड़े नारेबाजी, जी खान न्याजी ने ये कर दिया है, खान न्याजी ने ये कर दिया है। 4 बारिशों ने उस न्याजी के पोल को भी सामने रख दिया और खैबर पख्तूनख्वा भी डूबता हुआ नजर आया। अब बंदा ट्रस्ट करे तो किस पे करे? चलो, पिछले चोर थे, डाकू थे, लुटेरे थे, लूट के चले गए। ओ भाई, मदीना की रियासत बनाने वाला तो बैठा हुआ है 2 साला, जीरो कारकर्दगी है, जीरो। सबसे पहला नारा हम जी टाइगर फोर्स बना रहे हैं। ओ भाई, टाइगर फोर्स बन गई, किसके लिए बनाई है? अफसोस के साथ ये कह रहा हूं, हस्पतालों में उन डॉक्टरों के लिए जो बड़ी तगोदो के बाद अपनी डिग्री हासिल करते हैं मेडिकल की, और वहाँ पे एक अंडर मैट्रिक शख्स जाके उनको तबलीग कर रहा होता है कि आपने ऐसे करने
आपने ऐसे जाना है, आपने ऑपरेट करना है तो ऐसे करना है। ओ भाई, क्या हक बनता है एक अंडर मैट्रिक आदमी को कि जाके वो MBBS डॉक्टर को समझाए कि हमने ये करना है? क्या है कि ये बदमाशी है। एक फोर्स तैयार की है हमने। उस्मान डार साहब बड़े पैसे वाले बंदे हैं, उनका भी ये नारा था। तो अभी तक टाइगर फोर्स ने किया क्या है, बता सकते हैं आप? नहीं बता सकते, क्योंकि टाइगर फोर्स ना तो यहां पे कोई अमदादी लोग सामने में नजर आए। कराची में वहां पे बंदे डूब रहे हैं, गाड़ियां डूब रही हैं, बिल्डिंगें डूब रही हैं, वो जो सरकारी महकमे थे वो डूब रहे हैं। लेकिन कहां की टाइगर फोर्स? सिर्फ नाम की टाइगर फोर्स। जैसा नियाजी साहब ने ऐलान किया मदीना की रियासत, सिर्फ नाम की मदीना की रियासत, टाइगर फोर्स भी नाम की टाइगर फोर्स। इसी तरह आगे चलते हैं, काम रुका नहीं है। पंजाब चूंकि उनके लिए एक चैलेंज था, पंजाब में तो टाइगर फोर्स को सामने होना चाहिए था। कहीं एक्सीडेंट हो गया है, कहीं कोई सैलाब सिलसिला जारी है, ये आर्मी जो आगे बढ़ रही है, तो आर्मी को अब रेस्ट देना, हर काम में आर्मी को ना आगे लाएं। क्यों? अगर पोलियो का कतरे फैलाए तो आर्मी फैलाए, अगर सैलाब आया तो बचाए तो आर्मी बचाए, जंगी हालात में आर्मी आगे जाए। तो यार उनको भी तो रेस्ट दो। अगर आपकी टाइगर फोर्स है तो उसको आगे लाओ, चनाब पे खड़ा करो, जेलम पे खड़ा करो, हेड मराला पे खड़ा करो, वहां पे सिंध में डूबे हुए लोगों के सामने लेके जाओ। ये सिर्फ बेचारे जो वर्दी पहन के ड्यूटी देते हैं वही आगे आए, वही अपनी जान जोखिम में डालें। बाकी टाइगर फोर्स का कोई काम नहीं है, या मौजूदा हुकूमत का कोई काम नहीं। मौजूदा हुकूमत में है कौन? वो जो जिनको हम चोर कहते हैं ना, चोर, नवाज चोर, जरदारी डाकू, ये उसी के मोरे हैं, ये उन्हीं लोगों के मोरे हैं ना। ओ भाई, फवाद चौधरी कौन है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भागा हुआ, आपको नहीं पता? काफली को भी चाहने वाला है वो। आगे चलते हैं, किसी एक का नाम ले लें, किसी एक का। और ये गुलाम सरवर जो बड़े नारे लगा रहा है, मैं हैरान हूं इस शख्स पे कि कह रहा है जी वो चोर थे, डाकू थे, उन्होंने पाकिस्तान को लूटा है। ओ भाई मेरे, याद करो, यादाश्त आपकी जा रही है। आपको ये नहीं पता कि नून लीग के साथ आप वजीर रहे हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप वजीर रहे हो, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी आप वजीर हो। तो अगर वो चोर थे तो उन चोरों के साथ आप भी तो खाते रहे हो। आपको नहीं पता कि आप वजीर रहे हो उनके साथ? यार अजीब शख्सियत कि नारेबाजी ईमानदारी की लगानी है, पीछे चोरी करते नजर आ रहे हैं। आगे चलते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब को देख लें। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनका मरकजी किरदार नहीं रहा? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, बेनजीर के साथ वो भट्टो जिंदा के नारे नहीं लगाते रहे? ये जो अभी उनके स्लो स्टाइल है वो वहां पे नहीं अदा करते रहे? आज अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ में आके वो कहेंगे जी बिलावल भी बुरा है, जरदारी भी बुरा है, भट्टो भी गलत था, तो मेरे भाई लोग कहेंगे आप पागल हो, वो नहीं थे। क्योंकि उनकी जो नमक है वो आपने खाया है, उसके बाद आप बात कर रहे हो। और अपने ही पहलू में चोर बैठे हुए थे। जहांगीर तरीन कहां है? ओ भाई, जहाज भर भर के वो नुमाइंदे ला रहा था ना, कहां गया वो? चोर साबित हो गया, चला गया। आप उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, कैसे पकड़ोगे? उसे तो खुद फैमिली समेत आपने बाहर भेज दिया। आप कह रहे हो कि मियां नवाज शरीफ आ जाएगा। मियां नवाज शरीफ के आने की बात हो रही है, आपकी जड़ें हिल रही हैं। क्यों हिल रही हैं भाई? एक चोर आ रहा है, उसे पकड़ो, सजा दो, उसका हिसाब करो। अगर आसिफ अली जरदारी चोर है, पाकिस्तानी इसने बेचा है, पाकिस्तान में करप्शन की है, तो भाई पाकिस्तान में है ना, कोई भागा हुआ तो नहीं है। उसको पकड़ो, अदालतों में लाओ, उसको सजा सुनाओ। किससे डर रहे हो? वो डर किससे रहे हो भाई? अपनी इस टाइगर फोर्स को भी सामने लाओ, इससे काम करवाओ। और मैं सिर्फ इमरान नियाजी साहब से ये एक बात कहना चाहूँगा कि नियाजी साहब, अगर आप अगले 3 साल अच्छे गुजारना चाह रहे हैं, अगर अगले 3 सालों में आप अपनी हुकूमत को मजबूत बनाना चाह रहे हैं, अगर आप अपनी 26 साल मेहनत को ज़ाया नहीं करना चाह रहे, अगर आप चाहते हैं
कि अवाम के दिलों में बस कर नेक्स्ट टाइम जब आए तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आए तो खुदारा गरीबों के लिए सोचो, गरीबों के रिलीफ के लिए कुछ सोचो, गरीबों के खाने पीने के अशिया के मतलब कुछ सोचो, उनके रहने सहने का कुछ सोचो, उनकी बेरोजगारी के मतलब सोचो, उनकी गुर्बत के मतलब सोचो। फिर जाके आपको पता चलेगा कि आप पाकिस्तान के लीडर हो और कोई रियासत बनाना चाह रहे हो। वरना पता क्या होगा, ये जो चोर है ना, चोर डाकू, ये फिर वापस आ गए। कैसे वापस आ गए? अगर मियां नवाज शरीफ को कुछ हो भी जाता, मरीम नवाज पीछे बैठी हुई हैं, वो अपना काम कर देंगी, अपना काम वो मुकम्मल करेंगी। इसके बाद अगर आसफ अली जरदारी को आप सजाए मौत दे दें, वैसे ही वो रेज़ाइलाई से फोत हो जाएं, तो बिलावल भट्टो, आसफा भट्टो, बख्तावर भट्टो पीछे बैठे हैं, काम चलाएंगे। अगर चौधरी बिरादर पीछे हट जाते हैं तो मोनो सलेह पीछे है। ओ मेरे भाई, मुझे यह बताओ कि इमरान न्याजी आपके पीछे कौन है जो दुआएं ख्यार करेगा? आपके पास वो लोटा टीम है जो हर स्तंजागाह में अपनी हाजिरी जरूरी समझती रही है। आज अगर आप पे मुश्किल टाइम आ जाए, लिख लो आज की बात, सही बात कर रहा हूं मैं, तो रात को पता चले ना, रात को कि इमरान न्याजी की हुकूमत गिरने वाली है, तो सुबह तक ये तमाम मोहरे अपनी अपनी बारगाह में वापस चले जाएंगे। कोई मियां नवाज शरीफ की आगोश में बैठा नजर आएगा और कोई आसफ अली जरदारी की आगोश में। फिर क्या करोगे? मुझे ये बताओ। आपके पास कोई ऑप्शन है? किस पे सियासत करोगे आप लोग? अगर इमरान न्याजी आपने सियासत करनी है तो मैं तो सिर्फ छोटी सी बात करूंगा कि पाकिस्तानी अवाम को अपना गर्विदा कर लो, पाकिस्तान अवाम को अपनी मोहब्बत में शामिल कर लो और इनकी मजबूरियों को समझकर इनके मुताबिक हुकूमत चलाना शुरू कर दो। यकीन करो कि जो लोग आपको लाए हैं ना, उनकी तवक्को ये नहीं थी। वो तो कंटेनर पे चढ़े हुए इमरान खान को देखते थे वो बिल जला रहा था, जला दूंगा ये बिल। क्यों भाई? गरीब की पहुंच से दूर है। डॉलर 1 रुपया बढ़ गया, फिर जी हुक्मरान चोर है। चीनी महंगी हो गई, हुक्मरान चोर है। पेट्रोल महंगा हो गया, हुक्मरान चोर है। तो मेरे भाई अब किसको चोर कहें? आप तो मदीने की रियासत चला रहे हो, आपको तो चोर मैं कहूंगा नहीं। तो यही बात कहूंगा, आपके जितने मिनिस्टर हैं उनकी तरफ आप एक बार देखें, वो अपने गिरेबानों में झांकें। जब इतना सा गिरेबान सामने से खोलेंगे ना, तो नीचे लिखा होगा चोर, डाकू, और तीसरी दफा लिखा होगा मदीने की रियासत। क्योंकि ये उसी खानों में से गुजर कर आपके खाने के नज़दीक पहुंचे हैं जिनको आप चोर और डाकू कहते हैं। खान साहब, अब करप्शन जिस हद तक आपकी हुकूमत में चली गई है या आपके लोग कर रहे हैं, शायद वो डाकू भी ना करते होंगे। अभी मैंने सिर्फ बारिशों का सिलसिला छेड़ के बात की है, तो लोगों के मकान कच्चे हैं, इनका ख्याल रखें, इन गुरबा का ख्याल रखें। जिन लोगों ने आप पर एतमाद करके आपको मोहसिन पाकिस्तान समझकर आपको मुतबादल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना समझ रखा है, उनकी उम्मीदों पे पानी ना फेरें। आने वाले वक्त से डरें। मेरा तो एक ही पैगाम है आपके लिए, अवाम भी सुन लें। अगर मैं गलत कहूं तो मुझे गलत ज़रूर कहिएगा, ज़रूर कहिएगा कि आपने गलत किया है जी, गलत किया है। मैं अपनी गलती को तस्लीम करूंगा। अगर आसफ अली जरदारी इस वक्त मौजूद हैं, उनकी पार्टी ने करप्शन की है, ज़्यादती की है, उनको ज़रूर सज़ा दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ख़त्म कर दें अगर आपसे हो सकता है तो। मुस्लिम लीग नवाज़ ने अगर करप्शन की है, करप्ट लोग हैं, फौरी एहतसाब करें।
लेकिन न्याजी साहब, अगर आप भी ईमानदारी के साथ 4 बंदों का एहतसाब कर दें ना, तो आपकी पार्टी भी दुरुस्त हो सकती है और पार्टी के जियाले भी दुरुस्त हो सकते हैं। आपके ने सिर्फ अपने जियालों को ये समझाया हुआ है कि मैं अगर गलत भी करूं तो मेरे गलत को सही साबित करना है आपने। तो सिर्फ अवाम का होकर एक बार देखिए, अवाम आपकी किस तरह होती है, ये आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह आपका और मेरा हामी नसर हो जी। अस्सलामु अलैकुम।